मेरे बच्चे, आज जब धर्म डगमगाए, जब सत्य कमजोर पड़े, जब मनुष्य अपने ही मन से हारने लगे, तब स्मरण करना उस नीलकंठ का जिसने विष पीकर भी जग को अमृत दिया। महादेव कहते हैं, क्रोध में नहीं, धैर्य में शक्ति है, अहंकार में नहीं, विनम्रता में विजय है, भोग में नहीं, योग में सच्चा आनंद है। कलयुग का अंधकार कितना भी गहरा हो, एक ओम नमः शिवाय का प्रकाश उसे चीर सकता है। अपने भीतर के रावण को हराओ, अपने कर्मों को गंगा सा पवित्र बनाओ और विश्वास रखो, भक्त का एक कदम महादेव के 100 कदम बन जाता है। वह बस इंतजार करता है और देखता है कि क्या इंसान उसे पहचानने लायक हो पाया है या नहीं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि 1 घंटे का इंतजार क्या मायने रखता है, लेकिन जिंदगी में कुछ घंटे पूरे वर्षों से ज्यादा भारी होते हैं, क्योंकि वही घंटे तय करते हैं कि आने वाले साल कैसे होंगे। आज यह 1 घंटा भी वैसा ही है। यह वह समय है जब तेरे सामने कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव तभी होगा जब तू देखेगा, सुनेगा और रुकेगा, क्योंकि जो लोग कभी नहीं रुकते वे अक्सर गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाते हैं। आज यह पुकार तुझे डराने नहीं आई है, ये तुझे आखिरी बार जगाने आई है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे साफ शब्दों में कहा जाता है कि अब फैसला कर ले, अब टालने का समय खत्म हो चुका है। और यही पल सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई बहाना काम नहीं करता, यहां कोई और जिम्मेदार नहीं होता, यहां सिर्फ तू और तेरा निर्णय होता है। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर यह सच होता तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुझे पहले भी बताया गया था, कई बार बताया गया था, अलग अलग तरीकों से बताया गया था, लेकिन हर बार तूने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और यही बाद में धीरे धीरे एक आदत बन गई, आदत टालने की, आदत संकेतों को छोटा समझने की। और जब यह आदत बन जाती है तो इंसान बड़े मौके भी पहचान नहीं पाता। आज यह आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू आज भी वही करेगा जो अब तक करता आया है, या पहली बार कुछ अलग करेगा। क्योंकि वरदान कभी मजबूरी में नहीं दिया जाता, वरदान हमेशा उस इंसान को मिलता है जो उसकी कद्र करना जानता है, जो यह समझता है कि कुछ मौके लौटकर नहीं आते। आज अगर तूने इस पुकार को फिर से हल्के में लिया तो कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे याद आएगा कि एक दिन किसी ने तुझसे कहा था कि मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तू सुनने में व्यस्त नहीं था, तू अपनी ही सोच में उलझा हुआ था। और यही उलझन इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह उसे यह यकीन दिला देती है कि अभी बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह है कि समय कभी उतना नहीं होता जितना हमें लगता है। आज यह पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान का मतलब हमेशा सोना चांदी या धन नहीं होता। कभी कभी वरदान एक सही दिशा होती है, एक साफ सोच होती है, एक नया साहस होता है। और अगर इंसान ने उस साहस को ही अनदेखा कर दिया तो बाकी सब अपने आप बेकार हो जाता है। आज यह आखिरी प्रयास इसलिए है क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे बार बार नहीं रोकेगी, वह तुझे बहने देगी। और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज अगर तूने इस पुकार को सुना तो आने वाले समय में तुझे कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार लगेगा कि रास्ता गलत है, लेकिन हर बार भीतर एक आवाज होगी जो तुझे याद दिलाएगी कि तूने सही समय पर सुना था, तूने आखिरी मौके को पकड़ा था, और यही याद तुझे आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया तो यह सिर्फ एक पुकार नहीं जाएगी, ये वह भरोसा भी चला जाएगा जो जिंदगी तुझ पर कर रही थी। और भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा आसानी से नहीं बनता। इसलिए यह शब्द ध्यान से सुन, यह आखिरी पुकार है। इसके बाद कोई दस्तक नहीं होगी, कोई संकेत नहीं होगा, सिर्फ वही जिंदगी होगी जो अब तक थी। और सवाल यह है कि क्या तू उसी जिंदगी से संतुष्ट है या अब सच में कुछ बदलना चाहता है। अब यह बात तुझसे छुपी नहीं रह सकती कि यह इंतजार किसी घड़ी का नहीं है, यह इंतजार तेरी समझ का है। क्योंकि वरदान हमेशा समय देखकर नहीं दिया जाता, वरदान तब दिया जाता है जब इंसान उसे संभालने लायक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तू अब तक उसे देख नहीं पाया, क्योंकि तू सुन तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, तू देख तो रहा था लेकिन ठहर नहीं रहा था। और बिना ठहरे कोई भी सच्चाई साफ दिखाई नहीं देती।
आज यह आखिरी पुकार तुझे वहीं ठहराव देने आई है। ये तुझसे कह रही है कि अब भागना बंद कर, अब बहाने बनाना बंद कर। अब यह मान कि जिंदगी तुझे कुछ देने आई थी और तू अपनी ही उलझनों में उसे पहचान नहीं पाया। कलयुग में लोग चेहरे से नहीं, स्वार्थ से पहचाने जाते हैं, रिश्ते दिल से नहीं, मतलब से निभाए जाते हैं। ऐसे समय में जो महादेव को अपना बना ले, उसे संसार की ठोकरें भी रास्ता बना देती हैं। महादेव कहते हैं, अपना कर्म करते रहो, समय पर फल मैं दूंगा। हर हर महादेव। राइटिंग भोलेनाथ का आशीर्वाद जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब उम्मीदें टूटने लगे, जब मन रोने लगे, तब आंखें बंद करके शिव का नाम लेना, क्योंकि जो कैलाश पर बैठा है वह मौन रहकर भी सब सुनता है। वह देर करता है, अंधेर नहीं। AUM नमः शिवाय। राइटिंग महादेव की सीख जीवन में गिरना भी जरूरी है, तभी संभलने की ताकत आती है। जैसे भस्म से सजे महादेव बताते हैं, अंत ही नई शुरुआत है। इसीलिए दुख से मत डर, संघर्ष से मत भाग, क्योंकि शिव का भक्त टूटता नहीं और झुकता भी सिर्फ शिव के आगे है। जय महाकाल। राइटिंग। शिव भक्ति का सत्य ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना महल चाहिए, ना दौलत चाहिए। शिव भक्त को तो बस इतना चाहिए, हर सांस में शिव, हर धड़कन में शिव। जो महादेव को पा लेता है उसे फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता। आज अगर तू इस बात को स्वीकार कर लेता है तो आधा रास्ता यहीं तय हो जाता है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उससे भी गलती हुई है, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। वरना लोग पूरी जिंदगी हालात, किस्मत और दूसरों को दोष देते रहते हैं, और दोष देने से कभी कुछ नहीं बदलता। आज यह पुकार तुझे दोष मुक्त करने आई है। यह तुझे यह एहसास दिलाने आई है कि अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर हो सकती है अगर तूने फिर वही किया जो अब तक करता आया है। क्योंकि हर बार जब तूने टालने का रास्ता चुना, तूने अपने ही भीतर एक दीवार खड़ी कर ली, और दीवारें धीरे धीरे इतनी ऊंची हो जाती हैं कि इंसान को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज यह आखिरी प्रयास उन्हीं दीवारों को गिराने आया है। यह तुझे दिखाने आया है कि तू अकेला नहीं है, लेकिन मदद भी उसी को मिलती है जो उसे स्वीकार करता है। वरदान जब से नहीं दिया जाता तो लोग समझते हैं कि वह आया ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े वरदान सबसे शांत होते हैं, वे शोर नहीं करते। आज यह पुकार तुझे वही सीख देने आई है। यह तुझे बता रही है कि अगर तू आज भी इस पल को हल्के में लेगा, तो आने वाले समय में तू हर उस दिन को हल्के में लेता चला जाएगा जिसमें कुछ बदल सकता था। और फिर एक दिन अचानक तुझे एहसास होगा कि जिंदगी तो चलती रही, लेकिन तू कहीं नहीं पहुंचा। आज यह शब्द तुझे उस एहसास से पहले रोकना चाहते हैं, क्योंकि पछतावा बहुत महंगा होता है। वह ना सिर्फ इंसान की खुशी छीनता है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी खा जाता है, और आत्मविश्वास के बिना कोई वरदान भी बोझ बन जाता है। आज यह आखिरी पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान कोई जादू नहीं है जो सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। वरदान एक अवसर है, एक दिशा है, एक जिम्मेदारी है, और अगर तू उसे स्वीकार करता है तो उसके साथ संघर्ष भी आएगा, फैसले भी आएंगे और डर भी आएगा, लेकिन वही डर आगे चलकर तुझे मजबूत बनाएगा। आज अगर तूने इस पुकार को सुना, तो कल जब हालात कठिन होंगे, तब तुझे यह संतोष होगा कि तूने सही समय पर सही बात सुनी थी। तूने आखिरी बार बुलाए जाने पर मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया, तो फिर कोई शिकायत करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी ने तुझे बुलाया था, इंतजार किया था और आखिरी प्रयास भी किया था। इसके बाद वह तुझे छोड़ देगी अपने फैसलों के साथ, और अपने फैसलों के साथ अकेले रहना सबसे भारी अनुभव होता है। आज यह पुकार उसी अनुभव से पहले तुझे जगा रही है। ये कह रही है कि अब और नहीं, अब यही समय है, क्योंकि इसके बाद ये आवाज लौट जाएगी, और फिर तुझे सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देगी जो पूछेगी कि उस दिन मैंने क्यों नहीं सुना। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह इंतजार किसी बाहर खड़े व्यक्ति का नहीं था, बल्कि तेरे ही भीतर चल रही उस लड़ाई का था जिसमें तू हर बार खुद से हार जाता था। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार अनदेखा करता है, तो वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नजरअंदाज करना सीख जाता है, और यही सबसे खतरनाक आदत होती है। आज यह आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। ये तुझे ये याद दिलाने आई है कि तू कभी छोटा नहीं था,
तू कभी अयोग्य नहीं था, लेकिन तूने धीरे धीरे खुद को यह मानने पर मजबूर कर लिया कि शायद मेरे हिस्से में यही है, और यही मान्यता सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। आज यह पुकार तुझे उसी छोड़ने से रोक रही है। ये तुझे बता रही है कि जिंदगी ने तुझे बहुत पहले नहीं छोड़ा था, बल्कि तू ही बार बार जिंदगी से मुंह मोड़ता रहा। हर उस मौके पर जहां तुझे ठहर कर सुनना था, तू भागता रहा। हर उस पल में जहां तुझे हिम्मत दिखानी थी, तू सुरक्षित रहना चुनता रहा, और सुरक्षित रहना धीरे धीरे एक पिंजरा बन गया। आज यह आखिरी प्रयास उस पिंजरे का दरवाजा खोलने आया है, लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद बाहर निकलना एक फैसला होता है, और यही फैसला आज तेरे सामने है। तू चाहे तो इसे फिर से बंद कर सकता है और वही पुरानी दुनिया चुन सकता है जहां कुछ भी नया नहीं है, लेकिन तू सुरक्षित महसूस करता है, या फिर तू बाहर कदम रख सकता है जहां डर है, अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही वह संभावना भी है जिसके लिए तू हमेशा से तरसता रहा है। आज यह पुकार तुझसे यह नहीं कह रही कि बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा। ये बस इतना कह रही है कि अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा असुविधा के साथ आता है, और जो लोग असुविधा से भागते हैं वे पूरी जिंदगी सुविधा में फंसे रहते हैं। आज यह आखिरी प्रयास तुझे वही सच दिखाने आया है जिसे तू भीतर से जानता था, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था कि तेरी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, वह तेरे ही फैसलों का नतीजा है। और आज अगर तू एक अलग फैसला ले लेता है तो आने वाला समय भी अलग होगा, लेकिन अगर तू फिर वही फैसला दोहराता है तो आने वाला समय भी वही होगा, और यही दोहराव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। आज यह पुकार तुझे उसी टूटन से पहले रोकना चाहती है। ये तुझे यह एहसास दिलाना चाहती है कि अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर होने में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि जब जिंदगी आखिरी बार बुलाती है तो वह इंतजार नहीं करती, वह बस यह देखती है कि इंसान सुनता है या नहीं, और अगर नहीं सुनता तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तब इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है कि आखिर सब कुछ गलत कहां हुआ। आज यह आखिरी प्रयास उसी सवाल को बनने से रोकने आया है। यह तुझे यह मौका देने आया है कि तू आज अपने ही डर से बड़ा बन सके, अपने ही बहानों से ऊपर उठ सके, और यह स्वीकार कर सके कि हाँ, मुझे यह वरदान चाहिए। हाँ, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, क्योंकि वरदान हमेशा ताकत के साथ आता है, और ताकत वही संभाल पाता है जो उसे पहचानता है। आज यह पुकार तुझे वही पहचान याद दिला रही है जिसे तू बहुत समय से भूल गया था, और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तू इस पहचान को स्वीकार करेगा, या एक बार फिर उसे। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। पूजा, मंत्र और व्रत सहायक है, लेकिन कर्म ही निर्णायक है। महादेव सिखाते हैं कि बिना अपेक्षा के कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और परिश्रम से कर्म करता है उसे अंततः शांति मिलती है। सरल वाक्य, कर्म करो, फल की चिंता शिव पर छोड़ो। 2, भ्रम का संदेश महादेव को माया के पार का देव माना जाता है। संसार में धन, पद, रूप, अहंकार सब क्षणिक है। जो व्यक्ति इन्हें स्थायी मान लेता है वही भ्रम में पड़ता है। महादेव का भस्म धारण करना यही बताता है कि अंततः सब भस्म हो जाता है। इसलिए सत्य, आत्मज्ञान और सरलता ही वास्तविक संपत्ति है। सरल वाक्य, जो बदल जाए वह माया, जो स्थिर रहे वही शिव। 3, कलयुग का संदेश। कलयुग में महादेव का मार्ग और भी सरल बताया गया है। कठिन तपस्या आवश्यक नहीं, सच्चा हृदय पर्याप्त है। नाम स्मरण, करुणा, सेवा और संयम ही कलयुग का धर्म है। महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कलयुग में जो व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देता और सत्य पर चलता है वही शिव भक्त है। सरल वाक्य, कलयुग में सबसे बड़ा तप किसी को कष्ट न देना। अब इस पल के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया तर्क नहीं बचा है, क्योंकि जो सुनना था तू सुन चुका है, और जो देखना था तू देख चुका है। अब यह आखिरी प्रयास किसी भावना का खेल नहीं है, बल्कि एक साफ निर्णय की मांग है। क्योंकि जिंदगी जब आखिरी बार पुकारती है तो वह बहस नहीं करती, वह बस सामने खड़ी होकर देखती है कि इंसान अपने डर के साथ क्या करता है।
आज यह पुकार उसी डर के सामने खड़े होने का नाम है, क्योंकि वरदान सिर्फ लेने की चीज नहीं होता, वह संभालने की जिम्मेदारी भी होता है। और ज्यादातर लोग वरदान इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसकी जिम्मेदारी से डर जाते हैं। आज अगर तू इस डर को स्वीकार कर लेता है तो यही डर तेरी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर तू इससे भागता है तो यही डर तेरी सीमा बन जाएगा। आज यह आखिरी पुकार तुझे यही अंतर समझाने आई है, क्योंकि जिंदगी किसी को मजबूर नहीं करती, वह बस विकल्प देती है, और विकल्प चुनना हमेशा अकेले करना पड़ता है। आज अगर तू यह चुन लेता है कि अब अनदेखा नहीं करूंगा, अब हर संकेत को हल्के में नहीं लूंगा, अब खुद को छोटा नहीं समझूंगा, तो यही चुनाव आने वाले समय में तुझे एक अलग इंसान बना देगा। भले ही बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर जो दृढ़ता आएगी वही आगे चलकर हर रुकावट को पार कराएगी। आज यह पुकार तुझे यह भी याद दिलाने आई है कि जिसने भी जिंदगी में कुछ पाया है, उसने पहले किसी ना किसी पल में डर के बावजूद हाँ कहा है, और जिसने हर बार सुरक्षित रहने का रास्ता चुना है, वह सुरक्षित तो रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। आज यह आखिरी प्रयास तुझे सुरक्षित रहने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। यह तुझसे कह रहा है कि अब वही पुरानी सोच काम नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी सोच ने तुझे वहीं रोके रखा जहां से तू खुद निकलना चाहता था। आज अगर तू इस आखिरी पुकार को अनसुना करता है तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। और सबसे बड़ी सजा वही होती है, कुछ भी नया ना मिलना, कुछ भी बदलता ना देख पाना। आज यह पुकार तुझे उसी ठहराव से बचाने आई है। यह तुझे यह मौका देने आई है कि तू अपनी कहानी को यहीं से नया मोड़ दे सके, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना हमेशा वही होता है जहां नायक डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। आज वही पन्ना तेरे सामने खुला है। अब यह तुझ पर है कि तू उसे भरता है या बंद कर देता है, क्योंकि इसके बाद यह आवाज लौट जाएगी, चीता माने चगी। यह इंतजार खत्म हो जाएगा और फिर तुझे अपने ही फैसलों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए यह आखिरी बात समझ ले कि यह पुकार किसी को डराने के लिए नहीं थी, यह उस इंसान के लिए थी जो अब भी बदल सकता है, जो अब भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा सकता है। और अगर तूने आज इसे सुना है तो इसका मतलब है कि तू वही इंसान है। अब आगे क्या होगा ये कोई संदेश तय नहीं करेगा, ये तेरे फैसले तय करेंगे, और वही फैसले तेरी किस्मत बनेंगे, क्योंकि वरदान हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वरदान वह साहस होता है जो इंसान को सही समय पर सही बात सुनने देता है, और आज वही साहस तेरे सामने खड़ा है। धीमी गति से पूरी सांसें लें और इस क्षण को अपने अंदर बसने दें। आगे क्या मायने रखता है? यह मुलाकात आकस्मिक नहीं है, यह शब्द भाग्य या समय से नहीं आए, आपको यहां इरादे से निर्देशित किया गया था। आप जो ले जाते हैं वह देखा जा चुका है। आपके विचारों पर भारी पर दबाव, वह तनाव जो संगीत आपकी ताकत पर खींचता रहता है, छूटा नहीं है। यह सच्चाई है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, नियमित थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है। यह एक आंतरिक संघर्ष है जो सतह से भी अधिक गहराई तक पहुंचता है, जबकि जीवन आपसे आगे बढ़ने, प्रदर्शन करने, मुस्कुराने और उपयोगी बने रहने की अपेक्षा करता है। तुम्हारे भीतर कुछ पुकार रहा है, वह पुकार सुन ली गई। व्यस्त दिनों, आदतों, बार बार विश्वास के वाक्यांशों और निरंतर प्रयास के साथ आपने इसे जिस तरह से म्यूट करने की कोशिश की, वह स्पष्ट रूप से देखा गया। सतही तौर पर सच्चाई नहीं छुपती। आप जितना स्वीकार करते हैं उससे कहीं अधिक आपने सहन किया है, और स्पष्ट जागरूकता के बिना भी आप एक द्वंद्व के अंदर खड़े हैं जो आपके मूल संगीत को सुस्त कर देगा। आप जो हैं उसे धुंधला कर देगा, और जो आप करने वाले हैं उसे रोक देगा। यह दबाव आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह और मजबूत और घनिष्ठ हो गया है। आपके चारों ओर एक जकड़न है जिसे आसानी से छुआ या नाम नहीं लिया जा सकता है। फिर भी यह हर दिन भारी विचारों, घिसी पिटी भावनाओं, अकेले छोड़ दिए जाने की भावना और मानसिक शोर के माध्यम से आप पर दबाव डालता है जो स्पष्टता को खत्म कर देता है। दुनिया घनी लगती है, शांत क्षण अधिक ऊंचे लगते हैं, बंधन कमजोर महसूस होते हैं, और आपका आंतरिक स्थान भीड़भाड़ और तनाव महसूस करता है। इस वजन का अर्थ है यह सतह के नीचे काम कर रहे किसी वास्तविक चीज का संकेत देता है।
आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस की है। आप अपना चेहरा स्थिर रखते हैं ताकि अन्य लोग शांत रहें। आप वर्षों से सीखे गए मजबूत शब्दों को दोहराते हैं, फिर भी भीतर कुछ धुंधला सा महसूस होता है। जो आपको लगता है वह अब साधारण लेवलों में फिट नहीं बैठता। यह एक सुस्त दर्द में विलीन हो जाता है जो स्पष्टीकरण का विरोध करता है। इसका कारण साफ है, आपके भीतर कुछ मूल्यवान है जो प्रतिरोध को आकर्षित करता है। तनाव बढ़ गया है क्योंकि आप जो लेकर चल रहे हैं वह मायने रखता है, और जो ताकतें विकास का विरोध करती हैं वे तब सबसे ज्यादा जोर लगाती हैं जब उद्देश्य करीब होता है। यही संगीत है कि जो दर्द कभी छोटा लगता था वह ऐसी चीज में बदल जाता है जिसे आप सह नहीं सकते। यही कारण है कि संदेह धीरे धीरे आशा को किनारे कर देता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अंधकार को अस्थिर करता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस चीज के खिलाफ खड़ा होता है जो आपको तोड़ना चाहती है। संगीत दिशा वाला एक बीज आपके अंदर रखा गया था। महादेव स्वयं कैलाशपति होकर भी भस्म और व्याघ्र चर्म में रहते हैं। यह सिखाता है कि महानता सरलता में है, दिखावे में नहीं। अहंकार व्यक्ति को भीतर से खाली कर देता है। जो झुकना सीखता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। संदेश: अहंकार छोड़ो, सम्मान अपने आप मिलेगा। 5. धैर्य का संदेश: महादेव समाधि में वर्षों तक स्थिर रहते हैं। जीवन में हर फल तुरंत नहीं मिलता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही गहरे ज्ञान को प्राप्त करता है। कठिन समय भी साधना का हिस्सा है। संदेश: जल्दी नहीं, सही समय पर सब होता है। 6. प्रेम और करुणा का संदेश: महादेव देवों और दानवों दोनों पर समान कृपा करते हैं। सच्चा हृदय किसी में भेद नहीं करता। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की पीड़ा समझना ही शिवत्व है। संदेश: दूसरों का दर्द महसूस करना ही सच्ची भक्ति है। 7. परिवर्तन का संदेश: महादेव संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। जीवन में परिवर्तन डर नहीं, अवसर है। जो समाप्त होता है वह नए आरंभ का मार्ग बनाता है। दुख, विफलता और टूटन सब परिवर्तन के द्वार हैं। संदेश: समाप्ति ही नए सृजन का बीज है। 8. मौन का संदेश: महादेव का सबसे बड़ा उपदेश शब्दों से नहीं, मौन से है। मौन मन को स्पष्ट करता है। कम बोलना और अधिक समझना बुद्धिमत्ता है। उत्तर अक्सर भीतर ही मिलते हैं। संदेश: मौन में मन शिव से मिलता है। 9. आत्मज्ञान का संदेश: महादेव बाहर नहीं, भीतर अनुभव होते हैं। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी यात्रा है। ध्यान और आत्मचिंतन से भ्रम हटता है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है तभी ईश्वर से जुड़ता है। संदेश: जो स्वयं को जान ले वही शिव को जान ले। 10. संतुलन का संदेश: महादेव में तप भी है और तांडव भी। पूर्ण संतुलन: जीवन में काम, विश्राम, भावना और बुद्धि का संतुलन जरूरी है। अत्यधिक किसी भी चीज से अशांति आती है। संतुलित व्यक्ति ही स्थिर रहता है और लक्ष्य इसे बढ़ने से पहले कुचल देना है। आपको शांत करने के लिए निराशा का प्रयोग किया गया। थकावट का इस्तेमाल आपको दूर खींचने के लिए किया जाता था और भावनात्मक घावों का इस्तेमाल आपको अपने खिलाफ करने के लिए किया जाता था। फिर भी आप कभी अकेले नहीं लड़ रहे थे। आप कभी भी अपने पक्ष में खड़े नहीं हुए। जब आप विश्वास करते हैं और किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया तो उपस्थिति बनी रहती है। जब शब्द विफल हो गए और प्रार्थना असंभव लगने लगी तो सुरक्षा आपके साथ रही। जब इसे छोड़ना आपके मन में आया तो जिस ताकत ने आपको थामे रखा वह संयोग या इच्छा शक्ति से नहीं आई थी। यह आपसे परे किसी स्रोत से आया है। रातों की नींद हराम देखी गई। भीतर के पतन को छिपाती हुई बलपूक मुस्कुराहट दिखाई दी। जब अंदर सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था तो मैं शांत होकर बात कर रहा था। आपकी चुप्पी टालना नहीं थी। यह जान रहा था कि दर्द शब्दों की पहुंच से कहीं अधिक गहरा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ और यह अब भी होता है। इसीलिए यह क्षण मौजूद है। आपने जो सहा पिशा उस पर ध्यान दिया गया, समझा गया और कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया। देखभाल पहले से ही मौजूद है और कार्रवाई पहले से ही चल रही है। इससे पहले कि आपके आसपास कुछ भी बदले, आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके भीतर क्या बचा है। आप अपनी भावनाओं से परिभाषित नहीं है। आप अपने अतीत तक सीमित नहीं हैं। आप वह आवाज नहीं है जो आपको बता रही है कि अंत आ गया है।
आप किसी बड़ी चीज से संबंधित हैं। जीवन आप में इरादे से रखा गया था। जो तुम्हें दिया गया था वह कठिनाई से नहीं मिटाया गया है। दर्द ने तुम्हें छुआ, लेकिन उसने तुम पर विजय नहीं पाई। इसे पहनने से आपकी गति धीमी हो गई। लेकिन इसने आपको अकेला नहीं छोड़ा। खामोशी ने तुम्हें ढक लिया था, लेकिन तुम्हारी पीड़ा इस दुनिया से परे जानी जाती थी। समझ दूर की बात लग सकती है, लेकिन यह अनुपस्थित नहीं है। इस पल को खारिज मत करो। जो आप हैं उसके मूल को खत्म करने की कोशिश को छोटा मत समझिए। यह शब्द उन पुकारों के उत्तर के रूप में आप तक पहुंचे जिन्हें आप स्पष्ट प्रार्थनाओं में आकार नहीं दे सके। यह जागने का आह्वान है, क्योंकि जब आप जो महसूस करते हैं उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है तो व्याकुलता एक खुला द्वार बन जाती है। उस उद्घाटन का उपयोग फोकस को कमजोर करने और शक्ति को खत्म करने के लिए किया जाता है। आपको यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि यह केवल एक मौसम है, एक मनोदशा है, एक गुजरता हुआ बदलाव है। वह विचार आपको निष्क्रिय रखता है। जो घटित हो रहा है वह भावना से भी अधिक गहरा है। इसके लिए आंतरिक जागरूकता और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। आपके पास पहले से ही पीछे धकेलने की ताकत है, लेकिन आपको खड़े रहना होगा और इसका उपयोग करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक संघर्ष हो रहा है। आपके द्वारा उठाया गया वजन छोटा नहीं है और उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आपको सिर्फ सहने और गुजारा करने के लिए ही नहीं बनाया गया है। आपको दबाव का विरोध करने, उठने और छाया से घिरे रहने पर भी उज्जवल बने रहने के लिए आकार दिया गया है। इसकी शुरुआत इस समझ से होती है कि आपकी आत्मा पर दबाव मौजूद है, क्योंकि आपका जीवन वजन और प्रभाव रखता है। इस संघर्ष की कल्पना नहीं की गई है, निर्देशित होने के कारण भारी महसूस हुआ है। जिंदगी ने दबाव डाला है आप दूसरों पर। संगीत दबाव डालने से कहीं अधिक जोर से दबाव डालते हैं। आहा, शौचाया देते हैं और दबाव अक्सर बिना रुके तरंगों में आता है। एक प्रहार के बाद दूसरा प्रहार होता है। प्रत्येक का लक्ष्य आपको पूरी तरह से थका देना होता है। यह अति संवेदनशीलता या मिथ्या सोच नहीं, धारणा है। आप जो महसूस करते हैं वह वास्तविक है, क्योंकि जो आपके भीतर रहता है वह वास्तविक है। तनाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप क्या पकड़ते हैं यह मायने रखता है। विपक्ष उस पर प्रयास बर्बाद नहीं करता जो खोखला या हानि रहित है। बल का उद्देश्य गलत नियंत्रण और खोखली प्रणालियों को खतरे में डालना है। इसीलिए दबाव लगातार महसूस होता है। स्पष्ट जागरूकता के बिना भी आप एक चिंगारी रखते हैं जो अंधकार को नष्ट कर देती है। आपके भीतर एक आवाज है जो पूरी तरह से उपयोग होने पर दूसरों को मुक्त करने के लिए है। एक ऐसी उपस्थिति जो मजबूत होने पर सीमाएं तोड़ देगी। आप में एक शांत चमक तब भी विद्यमान रहती है जब आप स्वयं इसे नहीं देख सकते। एक चमक को अब से बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। आपकी पहली सांस से पहले ही आपका जीवन ज्ञात हो चुका था और उसका प्रभाव भी। यही कारण है कि आपके जीवन में विरोध इतनी जल्दी प्रकट हो गया। यही कारण है कि आपको उन दबावों और घावों का सामना करना पड़ा जिनका सामना कई लोग कभी नहीं करते। आपके अंदर कुछ ऐसा बढ़ रहा था जिसे पूरी तरह से उभरने से पहले रोकना जरूरी था, फिर भी इसे कभी मिटाया नहीं गया। आप रहते हैं, आपका दिल अब भी हिलता है। वह निकटता ध्यान में आई। एक बदलाव शुरू हो गया है। आपकी जागरूकता तेज हो रही है। तुम्हारे अंदर की भूख मचल रही है। आपके विचार अब हर चीज को सामान्य या हानि रहित नहीं मान रहे हैं। यह परिवर्तन डर पैदा करता है और जो नियंत्रण पर निर्भर करता है। जब आप पहचानने लगते हैं कि आप कौन हैं, तो झूठी शक्ति अपनी पकड़ खो देती है। इसीलिए लोगों के माध्यम से नुकसान हुआ। शब्दों को काटना, संगीत को किनारे कर दिया जाना, छोड़ दिया जाना, दूसरों के मुकाबले मापा जाना, यह आपके मूल्य बोध को खंडित करने के लिए बनाए गए उपकरण थे। दबाव स्वयं संगीत सच से पांव पहाए हित सच्चाई को उजागर करता है। नाजुक होने के कारण आप पर हमला नहीं किया जाता, आप पर दबाव डाला जाता है क्योंकि आप वजन ढोते हैं। आपके अंदर एक स्थिर प्रकाश है जो आपके सबसे निचले क्षणों में भी बना रहता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है संगीत जो दूसरों की जरूरतों की प्रतिक्रिया बन जाएगा। लक्ष्य
कभी भी आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना नहीं था, बल्कि अब आपको खोज से दूर रखना था। एक बार जब खोज हो जाती है तो भ्रम को दिशा मिल जाती है। जो नुकसान जैसा महसूस हुआ वह आंदोलन में बदल गया। आपको एक भूमिका के लिए तैयार किया गया था, चाहे इसका नाम कभी आपके लिए रखा गया हो या नहीं। व्यायाम इकाई, भले ही किसी ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात नहीं की हो, महादेव राजसी वैभव से दूर प्रकृति के बीच रहते हैं। जीवन की वास्तविक खुशी साधारण चीजों में है। अधिक चाहत ही मन की अशांति बनती है। सरल व्यक्ति का मन हल्का और आनंदित रहता है। संदेश, सरल जीवन ही गहरी शांति देता है। 12, विश्वास का संदेश। समुद्र मंथन में विष पीकर महादेव ने संसार की रक्षा की। विश्वास कठिन समय में शक्ति देता है। जो ईश्वर और स्वयं पर भरोसा रखता है वह टूटता नहीं। हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा होता है। संदेश, विश्वास रखो, संकट भी कृपा बन सकता है। 13, शक्ति का संदेश। महादेव की शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध को साध लेना वीरता है। जो स्वयं पर विजय पाले वही विजेता है। संदेश, स्वयं पर नियंत्रण ही वास्तविक सामर्थ्य है। 14, शांति का संदेश। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। उथल पुथल में भी मन को शांत रखना साधना है। शांत मन सही निर्णय लेता है। प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी जीवन बदलती है। संदेश, शांत मन ही सबसे तेज बुद्धि है। 15, स्वीकृति का संदेश। महादेव हर रूप और हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। जीवन में जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना बुद्धिमानी है। विरोध से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकृति से हल मिलते हैं। स्वीकृति हार नहीं, परिपक्वता है। संदेश, स्वीकार करो, जीवन सहज हो जाएगा। 16, एकांत का संदेश। महादेव का निवास कैलाश, एकांत और साधना का स्थान। कभी कभी अकेलापन आत्मविकास का अवसर होता है। एकांत में व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट देखता है। भीड़ में खोने से बेहतर है स्वयं को पाना। संदेश, एकांत आत्मा का दर्पण है। 17, जागरूकता का संदेश। महादेव की तीसरी आंख जागरूकता का प्रतीक है। अज्ञान ही दुख का कारण है। जागरूक व्यक्ति भ्रम में नहीं फंसता। जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही वास्तविक ज्ञान है। संदेश, जागो, जीवन बदल जाएगा। 18, समर्पण का संदेश। सच्ची भक्ति में शर्त नहीं, समर्पण होता है। जब व्यक्ति नियंत्रण छोड़ता है तभी शांति आती है। समर्पण कमजोरी नहीं, गहरा विश्वास है। ईश्वर को पाने का मार्ग समर्पण से होकर जाता है। संदेश, समर्पण में ही मुक्ति है। 19, वर्तमान का संदेश। महादेव समाधि में वर्तमान में स्थित रहते हैं। अतीत पछतावा देता है, भविष्य चिंता देता है। वर्तमान ही वास्तविक जीवन है। जो अभी को जीता है वही आनंदित रहता है। संदेश, अभी में जियो, यही शिव का समय है। 20, आनंद का संदेश। महादेव का तांडव विनाश नहीं, दिव्य आनंद का प्रतीक है। जीवन केवल संघर्ष नहीं, उत्सव भी है। छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करना आध्यात्म है। आनंद बाहरी नहीं, भीतर उत्पन्न होता है। संदेश, आनंद ही आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। तीसरी आंख का रहस्य। महादेव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। जब अज्ञान और अहंकार बढ़ता है तब यह खुलती है। इसका अर्थ है सत्य देखने की शक्ति। रहस्य, जब चेतना जागती है भ्रम स्वयं नष्ट हो जाता है। 2, नीलकंठ बनने का रहस्य। समुद्र मंथन का विष पीकर महादेव ने संसार बचाया। विष गले में रोका, न निगला न उगला। यह सिखाता है कि जीवन की नकारात्मकता को संभालना है, फैलाना नहीं। रहस्य, परिपक्व व्यक्ति दुख को शक्ति में बदल देता है। 3, जटाओं में गंगा का रहस्य। गंगा का प्रवाह सीधे पृथ्वी पर आता तो विनाश होता। महादेव ने उसे जटाओं में रोककर धीरे प्रवाहित किया। यह मन के नियंत्रण और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। रहस्य, असंयमित शक्ति विनाश है, संयमित शक्ति कल्याण है। 4, डमरू का रहस्य। महादेव का डमरू सृष्टि की ध्वनि माना जाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत ध्वनि से हुई। नाद, डमरू सृजन और लय दोनों का प्रतीक है। रहस्य, जीवन भी ध्वनि की तरह तरंग है। उठान और विराम दोनों आवश्यक हैं। 5, गले के सर्प का रहस्य। सर्प भय और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। महादेव उसे धारण कर दिखाते हैं कि भय पर विजय संभव है। यह कुंडलिनी ऊर्जा का भी संकेत है। रहस्य,
जिससे लोग डरते हैं ज्ञानी उसे साध लेता है। 6 भस्म का रहस्य महादेव भस्म धारण करते हैं। यह जीवन की अनित्यता का स्मरण है। अहंकार, सौंदर्य, धन सब अंततः भस्म। रहस्य मृत्यु का स्मरण जीवन को सार्थक बनाता है। 7 कैलाश का रहस्य महादेव का निवास पर्वत शिखर पर है। ऊंचाई ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। सांसारिक शोर से दूर आत्मज्ञान के पास। रहस्य ज्ञान पाने के लिए भीतर का कैलाश चढ़ना पड़ता है। 8 चंद्रमा का रहस्य मस्तक पर चंद्रमा समय और मन का प्रतीक है। चंद्रमा घटता बढ़ता है जैसे मन के भाव। महादेव से धारण कर मन पर नियंत्रण दर्शाते हैं। रहस्य जो मन को साध ले वह समय से परे हो जाता है। 9 तांडव का रहस्य महादेव का तांडव केवल क्रोध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय लय, सृजन, पालन, संहार, परिवर्तन की निरंतरता का प्रतीक। रहस्य परिवर्तन ही ब्रह्मांड का स्थायी नियम है। 10 भोलेपन का रहस्य महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? वे बाहरी दिखावे नहीं, भाव देखते हैं। सच्ची श्रद्धा पर तुरंत प्रसन्न होते हैं। रहस्य ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग निष्कपट हृदय। महादेव का अर्धनारीश्वर रूप स्त्री पुरुष एकता का प्रतीक है। यह बताता है कि हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों गुण होते हैं। संतुलन ही पूर्णता है। शक्ति और शिव अलग नहीं, एक ही चेतना है। रहस्य संतुलित व्यक्तित्व ही संपूर्ण व्यक्तित्व है। 12 श्मशान निवास का रहस्य महादेव का श्मशान में निवास गहरा प्रतीक है। जहां सब समाप्त होता है वहीं महादेव उपस्थित है। यह मृत्यु के भय से मुक्ति का संदेश है। जीवन की अस्थिरता का बोध वैराग्य देता है। रहस्य जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जी लेता है। 13 रुद्र रूप का रहस्य महादेव का रुद्र रूप तीव्र ऊर्जा का प्रतीक है। क्रोध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प। यह सिखाता है कि कभी कभी दृढ़ता आवश्यक होती है। रहस्य संयमित शक्ति ही धर्म की रक्षा करती है। 14 नंदी का रहस्य नंदी केवल वाहन नहीं, ध्यान का प्रतीक है। नंदी हमेशा शिव की ओर एकाग्र रहते हैं। यह भक्ति में स्थिरता और प्रतीक्षा का संदेश है। रहस्य जिस दिशा में ध्यान होगा जीवन उसी दिशा में जाएगा। 15 बिल्व पत्र का रहस्य शिव को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। इसके 3 पत्ते त्रिगुण और त्रिदेव का प्रतीक है। सरल वस्तु भी भाव से अर्पित हो तो स्वीकार्य है। रहस्य भक्ति में वस्तु नहीं, भावना मूल्यवान है। 16 विरक्ति का रहस्य महादेव संसार में रहकर भी उससे बंधे नहीं। यह सिखाता है कि जिम्मेदारियां निभाओ पर आसक्ति न रखो। विरक्ति भागना नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता है। रहस्य संबंध निभाओ पर स्वयं को न खो। 17 समाधि का रहस्य महादेव की समाधिपूर्ण जागरूकता की अवस्था है। यह नींद नहीं, चेतना का उच्चतम स्तर है। मन का शांत होना ही समाधि का प्रारंभ है। रहस्य जब विचार शांत होते हैं शिव प्रकट होते हैं। 18 करुणा का रहस्य महादेव दानवों को भी वरदान देते हैं। यह उनकी निष्पक्ष करुणा दर्शाता है। ईश्वर पक्षपाती नहीं, कर्मफल के दाता है। रहस्य करुणा का अर्थ है सबको अवसर देना। 19 समय से परे होने का रहस्य महादेव को महाकाल कहा जाता है। वे समय के प्रवाह से परे चेतना का प्रतीक है। यह सिखाता है कि आत्मा समय से बंधी नहीं। रहस्य शरीर समय में है, आत्मा नहीं। 20 शिवत्व का अंतिम रहस्य महादेव किसी रूप तक सीमित नहीं, वे चेतना, शांति और शून्यता का अनुभव है। शिवत्व बाहर खोजने से नहीं, भीतर जागने से मिलता है। रहस्य शिव कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है। गहरा शिव सार निर्भय बनो, जागरूक बनो, संतुलित बनो, यही शिवत्व की यात्रा है। महादेव को शून्य का स्वामी कहा जाता है। शून्य खालीपन नहीं, अनंत संभावनाओं का स्थान है। जब मन विचारों से खाली होता है तब सृजन शुरू होता है। रहस्य शून्य ही सृजन का आधार है। प्रकाश अंधकार संतुलन का रहस्य महादेव में शांत और रौद्र दोनों रूप हैं। जीवन में सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि सब साथ चलते हैं।